नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में शर्ट की परफेक्ट कटिंग, कॉलर, कफ, चाक पट्टी, फैशन पट्टी, पॉकेट A to Z फिनिश करके दिखाएंगे। यह है दोस्तों मैजिक पेन, जिससे हम मार्किंग करके दिखाएंगे। आप इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या किसी बड़े सिलाई मटेरियल्स दुकान से भी ले सकते हैं। इस मार्कर पेन का कलर बहुत ही आसानी से निकल जाती है प्रेस करने के बाद। एक बात और बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको इस पेन का ज़्यादा यूज है, जब भी एक पैकेट मंगाएं, इसलिए कि 2-3 महीने में ये खराब हो जाती है। इसमें 50 पीस रिफिल होती है। 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है डबल फोल्ड में, यानी कि एक साथ फैब्रिक है। तो ऐसे हम फोल्ड में ही मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेना है। पहले लंबाई है 28 इंच, 1 इंच माइनस कर लेंगे शोल्डर के लिए। उसके बाद हम 27 इंच पे मार्किंग करेंगे लंबाई का। तो ऐसे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद प्लस कर लेंगे हाफ इंच हेम फोल्ड के लिए। यहाँ पे ओपन शर्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम सीधा एक मार्किंग करेंगे। तो किनारी हम छांट देंगे, उसके बाद हम सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऊपर ऐसे मार्किंग करेंगे बिल्कुल सीधा। चेस्ट है 38 इंच, 38 को हम 4 भाग करेंगे, 9.5 इंच। हाफ इंच माइनस करके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा करने के बाद सभी साइज में अलग अलग प्लस माइनस करना पड़ता है। इसका हिसाब आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए और बारीकी से समझिए। ऊपर से पेट की लंबाई है 17.5 इंच, तो 17.5 में 1 इंच हम माइनस कर लेंगे शोल्डर के लिए। उसके बाद हम 16.5 पे मार्किंग करेंगे पेट का। साइड ओपन करने के लिए 2.5 से 2 इंच पे आप मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट, शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों आप बारीकी से समझिए कि फ्रंट पल्ला ऊपर को क्यों चढ़ने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे हम 3 सूत फ्रंट को डाउन कर देंगे, जिसे फ्रंट न उठे। होता क्या है कि जब हम फ्यूजिंग करते हैं तो फ्यूजिंग थोड़ा बहुत तो खींच ही लेता है, तो इसलिए फ्रंट उठने लगती है। उल्टे सीधे कपड़े में फोल्डिंग वाले प्लेकेट बनाने के लिए आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो उसमें हमें कितना मार्जिन देना होता है, अब आप यहाँ देखिए, बारीकी समझिए। 1.25 इंच का प्लेकेट बनाएंगे, प्लस करेंगे हम 5 सूत, जिसे हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम 2 इंच में 1 सूत कम पे मार्किंग कर लेंगे टोटल ऐसे। उसके बाद हम 1.25 इंच का प्लेकेट बनाएंगे, तो 1.25 इंच को हाफ कर लेंगे, तो 5 सूत, यानी कि 5 सूत पे हम एक मार्किंग कर लेंगे ओवरलैप के लिए, जिसे हम तलपट भी कहते हैं। उसके बाद हम ऊपर भी एक मार्किंग कर लेंगे 2 इंच में 1 सूत कम। नीचे भी हम एक मार्किंग करेंगे 2 इंच में 1 सूत कम। चलें अब हम इस मार्किंग को सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इस मार्किंग को सीधा कर लेना है। अब यहाँ भी हम एक मार्किंग करेंगे ओवरलैप के लिए। चेस्ट 38, तो 38 को हम चौथा हिस्सा कर लेंगे। चौथा हिस्सा करने के बाद 9.5 पे हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से 9.5 पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों बारीकी समझिए। टाइट फिटिंग के लिए 1.25 इंच, मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 इंच
और लूज फिटिंग के लिए 2.25 इंच से 2.5 इंच तक आप रख सकते हैं। चलें अब हम मीडियम फिटिंग के लिए 2.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं ऐसे। तो हम पेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो पेट है 36 इंच, तो 36 को हम चौथा भाग करेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पे हम पहले एक मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम 9 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद चेस्ट में 2.25 इंच पे मार्किंग किए थे, तो पेट में भी 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे बॉटम की मार्किंग करने के लिए टोटल चेस्ट को हम नाप लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 11 इंच 3 सूत है, तो 11 इंच 3 सूत पे हम एक मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे नीचे भी हम एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। चलें अब हम चेस्ट और पेट की शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से स्केल को ऊपर नीचे हम सरका कर देख लेंगे कि दोनों का मैचिंग कहाँ पे कर रहा है। तो इस तरीके से हम मैचिंग कर लेंगे बिल्कुल। बॉटम, पेट और चेस्ट को ऐसे बैठा लेंगे। तो इस तरीके से बैठाने के बाद हम मार्किंग कर लेंगे। साइड ओपन करने के लिए इस तरीके से हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद एक मार्किंग करेंगे, वहीं से हम शेप देंगे ऐसे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। कॉलर है 16, तो 16 को हम 5.5 भाग करेंगे, 3 इंच में एक सूत कम। तो इस तरीके से हम नेक बिर्थ यानी कि गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच में एक सूत कम। नेक डिप यानी गले की गहराई 2.5 इंच रखेंगे, जैसे नेक बिर्थ से 2 सूत कम। यह है दोस्तों आर्म होल शेपर। ऐसे अगर आर्म होल शेपर के साथ पूरे स्केल सेट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपने आप से स्केल सेट बना सकते हैं। चलें अब हम शोल्डर देख लेते हैं। तो शोल्डर है 18 इंच, 18 को हाफ करेंगे 9 इंच, प्लस करेंगे ओवरलैप के लिए 5 सूत, काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम 9 इंच 5 सूत पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। चलें अब हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं। तो शोल्डर डाउन हम करेंगे 2 इंच। शर्ट की नाप लेते समय आपको यह भी देखना होता है कि शोल्डर कितना डाउन है। किसी किसी का शोल्डर ज़्यादा डाउन होता है और किसी किसी का शोल्डर कम डाउन होता है, जैसे 2.25 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच तक का भी शोल्डर डाउन होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शोल्डर डाउन करना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप बारीकी से समझिए कि आर्म होल का शेप देने का सही तरीका क्या है। तो इस तरीके से हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद ऊपर हम नाप लेंगे, जितना भी होगा उससे हम यहाँ पे मार्का करेंगे 0.25 इंच छोड़कर। तो इस तरीके से 0.25 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे शेप के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो इस तरीके से हम आर्म होल शेप को बैठाकर देख लेंगे और उसी शेप में हम मार्किंग करेंगे। अगर आप इस तरीके से आर्म होल में शेप देते हैं तो फ्रंट पार्ट में झोल कभी नहीं आएगी। इस तरीके से मार्किंग पूरा हुआ। चलें अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट, शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। ये फैब्रिक था दोस्तों डबल अर्ज का। तो जहां से हम फ्रंट पार्ट निकाले थे उसी के साइड से बैक पल्ले भी निकाल लेंगे। जैसे
40-42 इंच चेस्ट तक का भी हम इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे फैब्रिक को। सबसे पहले आपको ये देखिए 5 सूत हम छोड़ देंगे ओवरलैप के लिए, उसके बाद हम नाप लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 इंच 5 सूत है ओवरलैप छोड़ने के बाद। तो 10 इंच 5 सूत पे हम ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे। इस फार्मूले से आप किसी भी साइज के लिए शर्ट की ओवरलैप का मार्किंग कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगी कि देखे होंगे कि कभी ओवरलैप यानी कि तलपट ज़्यादा चढ़ जाता है और कभी फटने लगती है, तो ये सब दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों उसी मार्किंग पे हम ऐसे बैठा लेंगे। तो इस तरीके से हम उसी मार्किंग पे अच्छे से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे आप बारीकी से समझिए, अगर आपको नॉर्मल शोल्डर रखना है तो ½ इंच डाउन कर लेंगे। अगर आपको शोल्डर की चौड़ाई बढ़ाना है तो उसी हिसाब से डाउन कर लेंगे। जैसे ½ इंच, 1 इंच, पौना इंच, जितना ही आप डाउन करेंगे उतना ही शोल्डर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम ½ इंच डाउन करके एक मार्किंग कर लेंगे सीधा। अब यहाँ पे हम नाप कर भी देख लेंगे। बैक से 5 सूत एक्स्ट्रा होना चाहिए ओवरलैप के लिए। नीचे भी हम नाप कर देख लेंगे, यहाँ भी 5 सूत होना चाहिए ओवरलैप के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम बैक शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर का हाफ कर लेंगे 9 इंच, प्लस कर लेंगे 3 सूत। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से शेप देंगे बैक में। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। बैक में 2 सूत कम इसलिए करते हैं कि बहुत से शर्ट को देखे होंगे कि पहनने के बाद बैक लटकने लगता है, तो वो सब दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। कटिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि शेप कहाँ पे कितना देना है और कैसे देना है। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए मार्किंग करते हैं तो आपकी शर्ट या पैंट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। चलें अब हम शोल्डर यानी तीरे की कटिंग करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है एक साइड में, फिर उसे हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। आपके सभी कमेंट्स को हम देखते हैं और उसकी उत्तर भी देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से शोल्डर को हम बैठा लेंगे अच्छे से। इस फार्मूले से आप किसी भी साइज का और कितना भी चौड़ा पतला शोल्डर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फ्रंट पल्ले से 3.5 से 3.25 इंच पर आप मार्किंग कर लेंगे ऐसे। इस फार्मूले को आप सभी साइज में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों पल्ले के लिए हम मार्जिन देंगे 1.25 इंच, यानी कि 3 सूत हम शोल्डर में मार्जिन लेंगे और 3 सूत बैक में लेंगे, दोनों मिलाकर 1.25 इंच हो गया। तो 1.25 इंच हम ऐसे ओवरलैप कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट को ऐसे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट में भी हम 1.25 इंच का एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद उसी मार्किंग पे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे शोल्डर को। अगर आप इस तरीके से शोल्डर की कटिंग करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, कहीं भी झोल नहीं आएगी,
बहुत से शोल्डर देखे होंगे कि जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे शोल्डर बैठ नहीं पाती है, तो वो सब दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से आप शोल्डर की मार्किंग और कटिंग करके एक बार जरूर देखिएगा कि फिटिंग कैसी आती है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमने मार्किंग की है, अब इस तरीके से शेप में, यहाँ पे शेप में हम कटिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। बहुत से आप देखे होंगे कि यहाँ पे सीधा स्केल लगाकर मार्किंग और कटिंग की जाती है, तो वो बिल्कुल गलत है। चलें अब हम शोल्डर को भी बैठाकर देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम शोल्डर को बैठाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा पॉइंट इसकी निकल रही है, तो इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। फिर हम इसको बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए। फिर हम फ्रंट को भी बैठा लेंगे ऐसे। यहाँ भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से शोल्डर की कटिंग पूरा हुआ। चलें अब हम स्लीव यानी आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को बैठा लेंगे। ऐसे क्रॉस में भी कटिंग कर लेते हैं, और अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो हम सीधा ग्रे लाइन में कटिंग करेंगे। चेस्ट के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो चेस्ट है 38, तो चौथा हिस्सा करेंगे 9.5 इंच। आर्म होल में ½ इंच माइनस किए थे, बाइसेप के लिए 1.25 इंच माइनस करेंगे। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए बाइसेप की मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 9.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे। सबसे पहले ऊपर एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम 9.25 इंच पे बाइसेप की मार्किंग करेंगे, चेस्ट का चौथा हिस्सा से 0.25 इंच कम। अब यहाँ पे दोस्तों हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद 4 इंच 3 सूत पे आस्तीन की स्लोप देंगे। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए शेप दे सकते हैं। तो यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे। आस्तीन है 24 इंच। अब यहाँ पे दोस्तों आर्म होल की जो हम सिलाई लगाएंगे वो पक्का सिलाई लगाएंगे। तो पक्का सिलाई लगाने के लिए 0.25 इंच मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा। कफ की चौड़ाई है 2.25 इंच, तो 2.25 इंच हम मार्किंग से ऊपर निकाल देंगे इंची टेप को। उसके बाद हम 24 इंच पे मार्किंग करेंगे स्लीव के लिए। उसके बाद हम प्लस कर देंगे मार्जिन अलग से। अब यहाँ पे दोस्तों 9 इंच कफ बनाएंगे, तो 9 का आधा कर लेंगे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 0.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मीडियम फिटिंग के लिए। अगर आपको लूज फिटिंग बनाना है तो 1 इंच लेंगे, और टाइट फिटिंग के लिए ½ इंच लेंगे। चलें अब हम स्केल से शेप दे देते हैं कि शेप हम किस तरीके से देंगे। अब आपको शेप देते समय स्केल को ऊपर नीचे सरका लेंगे कि कहाँ पे शेप सही आ रही है। तो उस तरीके से हम शेप देंगे आस्तीन के लिए। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ तक। उसके बाद एक मार्किंग कर लेंगे दोनों मार्किंग को मिलाकर। चलें अब हम यहाँ पे थोड़ा सा शेप देते हुए मार्किंग करते हैं। बहुत से लोग गलतियां कर जाते हैं कि सीधा स्केल यहाँ लगाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। उससे क्या होता है कि कफ लगाने के बाद और जब हम प्रेस करते हैं स्लीव को, आस्तीन को, तो सही से नहीं बैठ पाती है। चलें अब हम आर्म होल वाले एरिया को शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग 2 इंच 2.5 इंच पे मार्किंग करके फिर शेप देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। शेप देने का सही तरीका है 1.25 से 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच पर ऐसे शेप दे देंगे। अगर आपको ज़्यादा हेवी साइज बनाना है तो 2.25 इंच, 2 इंच लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं। फ्रंट शेप के लिए 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से शेप देते हुए 1 इंच पे ले जाकर ऐसे मिला लेंगे। यहाँ भी हम ऐसे घुमा लेंगे शेप देते हुए।
अगर आप इस तरीके से आस्तीन की शेप देते हैं तो फ्रंट क्रॉस के पास जो झोल आने लगती है वो दिखते इसमें कभी नहीं आएगी। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। सेंटर के लिए एक गुटका लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आस्तीन की शेप कितनी अच्छी आई है। तो इस तरीके से शेप आस्तीन की होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा सा शेप होना चाहिए ऐसे। उसके बाद हम जो चौकपट्टी के लिए कटिंग करते हैं तो ऐसे जो कटिंग होता है वो बिल्कुल गलत होता है, तो आपको इस तरीके से कटिंग करना है। यहाँ कफ के पास जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 3.5 है तो इधर नाप कर देख लेंगे 4 इंच, यानी कि ½ इंच ज़्यादा होना चाहिए ऐसे। चौकपट्टी की लंबाई रखेंगे टोटल 5 इंच। अगर आपको डबल चौकपट्टी बनाना है तो 3 सूत कम पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम 3 सूत कम पे कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आस्तीन और आर्म होल की एरिया नाप कर देख लेते हैं कि इस फार्मूले से कटिंग करने से परफेक्ट आती है या नहीं। तो यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ देंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद हम इस तरीके से नापेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 9.25 इंच। तो 9.25 इंच आस्तीन की एरिया है। तो हम आर्म होल को भी नाप कर देख लेते हैं कि सही है या गलत। तो इस तरीके से हम शोल्डर को मार्जिन लेते हुए ऐसे पैच कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को ऐसे अच्छे से बैठा लेंगे। यहाँ भी हम मार्जिन जितना लिए थे 1.25 इंच, तो 1.25 इंच मार्जिन हम ले लेंगे तलपट, यानी कि ओवरलैप कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम यहाँ भी नापेंगे, यहाँ भी मार्जिन छोड़ते हुए नाप लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 9.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस फार्मूले से आप भी एक बार शर्ट की कटिंग करके जरूर देखिएगा। चलिए अब हम शर्ट की बाकी खर्चे भी निकाल लेते हैं। तो कफ की चौड़ाई है 2.25, तो 2.25 का 4.5 प्लस मार्जिन ले लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम कफ के लिए कटिंग कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। चलें अब हम शोल्डर के दूसरे पल्ले को भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ, सबसे अलग और आसान तरीके से। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ से हम कॉलर के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। उसके बाद हम पॉकेट के लिए भी खर्चे निकाल लेते हैं। पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 5 इंच, मार्जिन प्लस कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से यहाँ पे सीधा कर लेंगे ऊपर वाले हिस्से को और ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। कम से कम 1.25 इंच का फोल्ड करेंगे। पॉकेट की चौड़ाई से 3 से 4 सूत, यानी ½ इंच हम प्लस कर लेंगे लंबाई में। उसके बाद प्लस कर लेंगे ½ इंच मार्जिन। फिर हम कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। सबसे पहले कॉलर कफ की कटिंग कर लेते हैं। तो यह है दोस्तों कफ के लिए और यह है कॉलर के लिए। तो कॉलर के लिए हम पेस्टिंग बताते हैं कि आपको कितना चाहिए। 10 सेंटीमीटर चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम इस तरीके से लेंगे जैसे
कॉलर है 16 इंच, तो 2.5 इंच हम प्लस कर लेंगे, 18.5 इंच पेस्टिंग कटिंग कर लेंगे लंबाई के लिए। तो इस तरीके से हम लंबाई के लिए 18.5 इंच पेस्टिंग कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम पेस्टिंग को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बराबर होना चाहिए चारों तरफ से। चलें अब हम मार्किंग कर लेते हैं। 1 इंच 5 सूत पे मार्किंग करेंगे। फिर हम उस मार्किंग को सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों बारीकी से समझिए, जितना आपको कॉलर बनाना है, जैसे 16 इंच बनाना है तो 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद सीधा मार्किंग करना है ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों 3 सूत पे एक मार्किंग कर लेंगे शेप के लिए। फिर हम राउंड शेप वाले स्केल से ऐसे बैठा लेंगे, फिर उसको मार्किंग करेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम स्केल को बैठा लेंगे, शेप देखते हुए कि शेप हमें कहाँ पे कितना चाहिए। फिर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। चलें अब हम नोक पॉइंट के लिए शेप देते हैं। तो नोक पॉइंट के लिए एक सूत शेप देंगे, तो ऐसे हम एक सूत पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों मार्किंग को ऐसे सीधा करेंगे, नीचे वाले मार्किंग को और ऊपर वाले मार्किंग को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जितना नोक पॉइंट बनाना है उतना बना सकते हैं, जैसे 2.5 इंच से 2.25 इंच तक आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम ऐसे नाप लेंगे 1.75 यानी कि 2.25 इंच। एक और मार्किंग कर लेंगे 2.25 इंच पे। अब यहाँ पे दोस्तों उस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम शेप पट्टी लेंगे, शेप वाले स्केल को ऐसे बैठा कर देखेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हम स्केल को सरका कर देख लेंगे। चलें अब हम कॉलर की ठोका बनाने की तरीका दिखाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच प्लेकेट है, तो 1.25 इंच का हाफ करेंगे, प्लस करेंगे 1 सूत, यानी कि 5 सूत प्लस 1 सूत यानी कि 6 सूत, यानी कि 1.25 इंच। अब यहाँ भी हम 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम 1 इंच 1 सूत पे एक मार्किंग करेंगे बैंड पट्टी के लिए। यहाँ भी हम 1 इंच 1 सूत, यहाँ भी हम लेंगे 1 इंच 1 सूत। उसके बाद हम यहाँ प्लस कर लेंगे 1 सूत और। फिर हम इस तरीके से शेप देते हुए मार्किंग करेंगे। यहाँ भी हम स्केल को आगे पीछे सरका कर देख लेंगे कि शेप कहाँ पे सही आ रही है। फिर हम स्केल को ऐसे घुमा लेंगे, यहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों कॉलर की कटिंग करने का। इस तरीके से अगर आप कॉलर की कटिंग करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और पहनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाती है। कटिंग करने से पहले आप यहाँ पे स्टापलर कर लें, ताकि कटिंग करने में कॉलर छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से अब आपको कटिंग कर लेना है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों इस पेस्टिंग का टुकड़ा जो है उसको भी हम यूज में ला लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे बैठा लेंगे और बैठाने के बाद ऐसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ थोड़ा शेप देंगे और यहाँ पे हम राउंड कर लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। इस तरीके से कॉलर की कटिंग पूरा हुआ। चलें अब हम कफ की कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम 9 इंच रखेंगे लंबाई और चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। अब यहाँ पे आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं।
तो हम गोल यहाँ पे कफ रखेंगे ऐसे। चले अब हम सबसे पहले प्लेकेट यानी फैशन पट्टी को पेस्टिंग कर लेते हैं। तो फैशन पट्टी हम बनाते हैं लेफ्ट साइड में काज वाले और राइट साइड में बटन वाले। अगर हम उल्टे सीधे फैब्रिक में फोल्डिंग वाले फैशन पट्टी बनाते हैं तो उसमें उल्टा सीधा हो जाती है। अब यहाँ पे हम दोस्तों बिना अलग से पट्टी लगाए हुए फैशन पट्टी बनाने का तरीका आप देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बारीकी समझिए। टोटल फैब्रिक है 1 इंच 7 सूत। उसके बाद हम 1.25 इंच का प्लेकेट बनाएंगे। तो 1.25 इंच का जब प्लेकेट बनाएंगे तो उसके लिए 1.25 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे। नीचे से ऊपर तक हम 1.25 इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको पेस्टिंग करना है। जो 1.25 इंच का हम मार्किंग किए थे तो 1.25 इंच का मार्किंग को हम ऐसे छोड़ देंगे और ऐसे हम पेस्टिंग करेंगे ताकि पेस्टिंग हमें ऊपर दिखाई दे सीधा की तरफ। तो अच्छे से हम फैब्रिक को बैठा लेंगे। उसके बाद हम 1.25 इंच की मार्किंग जो है उसको छोड़ते हुए पेस्टिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों उल्टे सीधे कपड़े में फोल्डिंग वाले प्लेकेट बनाने का। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को थोड़ा सा खींच कर रखेंगे और पेस्टिंग को हम लूज रखेंगे। नीचे बॉटम में 1/2 इंच पेस्टिंग हम कम लगाएंगे, इसलिए कि बॉटम फोल्ड जब हम करते हैं तो वहाँ पे मोटा हो जाती है। तो इसलिए 1/2 इंच हम पेस्टिंग कम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से पेस्टिंग करने के बाद हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। चलें अब हम एक फोल्ड और कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से हम बैठाएंगे इसको। तो इस तरीके से हम बिल्कुल मार्जिन के जड़ में बैठा लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब यहाँ पे जब पैर की सिलाई हम लगाएंगे तो इस तरीके से प्लेकेट बन जाएगा हमारा ऐसे। दोनों तरफ से फिनिशिंग इसमें अच्छी आ जाएगी। बटन पट्टी के लिए हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हाफ पहले फोल्ड कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम एक फोल्ड और कर लेंगे। यहाँ पे बटन को सपोर्ट के लिए हमें डबल फैब्रिक होना चाहिए। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 5 इंच। तो पेस्टिंग हम 1 सूत कम कटिंग करेंगे। फिर हम इस तरीके से दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ते हुए पेस्टिंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम एक फोल्ड करेंगे ऐसे। फिर हम एक फोल्ड और कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम कटिंग करके थोड़ा फैब्रिक निकाल देंगे। उसके बाद हम फोल्ड करेंगे ऐसे। तो पेस्टिंग तक हम फैब्रिक को रखेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से जहां तक पेस्टिंग है वहीं से हम तोड़ लेंगे पॉकेट को ऐसे। बहुत से आप पॉकेट तोड़ते हुए देखे होंगे कि पेस्टिंग पूरी लगाई जाती है। तो पूरी पेस्टिंग लगाने के बाद क्या होता है कि वहां पे मोटा हो जाती है और आपको तोड़ने में भी दिक्कतें होती है और जब पॉकेट हम लगाते हैं तो वहां पे ज़्यादा मोटा हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक बार पॉकेट तोड़ के जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम नोक पॉइंट अच्छे से बैठा लेंगे ऐसे। इस शर्ट की सिलाई भी आप अगले वीडियो में देख सकते हैं।
तो इस तरीके से पॉकेट तैयार हो चुका है। चलें अब हम कॉलर और कफ को पेस्टिंग कर लेते हैं। तो पेस्टिंग करने से पहले फैब्रिक को हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस इसलिए करते हैं कि बहुत से फैब्रिक आप देखे होंगे कि प्रेस करने के बाद सिंक करने लगता है। तो कॉलर को हम ऐसे रखेंगे, मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे अच्छे से बैठा लेंगे, फिर हम पेस्टिंग करेंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे सरल और आसान तरीके से। इस तरीके से पेस्टिंग करने के बाद हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हल्का आप यहाँ पे कुटका लगा लेंगे तो आपको यहाँ पे तोड़ने में आसानी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर से भी हम एक बार प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से फैब्रिक बैठ जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब आपको कॉलर बनाने में और कॉलर अटैच करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलें अब हम कफ को पेस्टिंग कर लेते हैं। तो कफ को हम पेस्टिंग ऐसे करेंगे, पहले फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम ऊपर मार्जिन रखेंगे ऐसे। मार्जिन रखते हुए हम पेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस मार्जिन को ऐसे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक फोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ भी हम अच्छे से बैठा लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। चलें अब हम चौक पट्टी को भी इस तरीके से तोड़ लेते हैं। 1 इंच का हम चौक पट्टी की चौड़ाई बनाएंगे। तो एक सूत हम कम पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे पहले। उसके बाद हम इस तरीके से 1 इंच पे फोल्ड करेंगे। दूसरे चौपट्टी को भी हम उसी तरीके से 1 इंच में एक सूत कम पहला फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड हम 1 इंच पे करेंगे ऐसे। डबल चौपट्टी के लिए 1/2 इंच या 5 सूत। तो इस तरीके से हम 5 सूत पे तोड़ लेंगे फैब्रिक को ऐसे। चलें सबसे पहले हम फैशन पट्टी यानी काज पट्टी बनाकर दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फैब्रिक में उल्टा सीधा है और उल्टा सीधा में हम फोल्डिंग वाले प्लेकेट कैसे बनाएंगे। नीचे हम यहाँ पे पेस्टिंग कम रखते हैं ताकि वहाँ पे हमें बॉटम फोल्ड करने में दिक्कतें ना हो और वहाँ पे मोटा ना हो। तो इस तरीके से हम पैर की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ की जानकारी और दे देते हैं कि वीडियो देखते समय आपको नीचे जो लिखा हुआ आता है सबटाइटल्स, तो उससे आपको डिस्टर्ब होती है, तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से काज पट्टी जल्दी भी बन जाती है और फिनिशिंग भी उसमें अच्छी आती है। चलें अब हम बटन पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो बटन के लिए यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, तो इसलिए हम डबल फोल्ड वहाँ पे करेंगे।
एक बार हम गले को ऐसे बैठाकर भी देख लेंगे कि छोटा बड़ा तो नहीं है, तो ये परफेक्ट कटिंग होता है। तो इस तरीके से अगर आपको कटिंग करना है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं शर्ट की कटिंग। सिलाई यहाँ पे हम ऊपर से लगाएंगे, ऊपर से लगाने से फिनिशिंग उसमें अच्छी आती है। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा कुटका लगा देंगे, इसलिए कि आप देखे होंगे कि कपड़े की सूता जो है धागा बहुत निकलती है, तो इसलिए आप उसमें थोड़ा बहुत कुटका लगा दें। पॉकेट आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कम से कम 8.25, ज़्यादा से ज़्यादा 8.25, उससे ज़्यादा नहीं, तो लंबाई के हिसाब से आप लगा सकते हैं। सामने से कम 2 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच, तो हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे 40 इंच चेस्ट के लिए। चलें अब हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं। तो शोल्डर अटैच करते समय खास ध्यान दीजिएगा कि बैक पल्ला जो है उसको थोड़ा सा खींच कर रखना है। अगर आप लूज रखते हैं तो बैक पल्ले में नम सा दिखने लगती है। यहाँ पे सिलाई जो हम लगाएंगे तो खींचकर, इस तरीके से सिलाई आपको खींचकर शोल्डर पे लगाना है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बैठाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाले पल्ले में, उसको हम बराबर कटिंग कर लेंगे। अगर हम पहले ही दोनों पल्ले को फिक्स कटिंग कर लेते हैं तो शोल्डर अटैच करने के बाद थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए नीचे वाले पल्ले को कभी भी आप रफ कटिंग करें और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल दें, तो इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। चलें अब हम फ्रंट शोल्डर दो तरीके से ज्वाइंट करके दिखाते हैं। तो ऐसे हम बैठा लेंगे और बैठाने के बाद इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे शोल्डर को ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों तीनों पल्ले को हम बिल्कुल बराबर बैठाएंगे। यहाँ पे छोटा बड़ा पल्ला नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से हम तीनों पल्ले को बराबर करते हुए, बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे।
इस शोल्डर को हम 2 सिलाई से अटैच करेंगे। तो पहले हम एक पल्ले को, नीचे वाले पल्ले को पहले अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले एक सिलाई से कच्चा कर लेंगे। ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि बहुत से लोगों को डायरेक्ट शोल्डर जोड़ने से छोटा बड़ा हो जाता है और मार्जिन भी बराबर उसकी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप ऊपर से लब की सिलाई भी से फिनिश कर सकते हैं और आप चाहें तो अंदर से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिलाई आप लगाएंगे पहले, उसी सिलाई पर बिल्कुल दूसरा सिलाई आपको लगाना होगा, तो इससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होती है कि जब हम आस्तीन अटैच करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद हम चारों तरफ से लव की सिलाई लगाएंगे। चलें अब हम डबल चौकपट्टी बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले प्रेस से तोड़ लेना है। जैसे जो ऊपर का चौकपट्टी होता है तो 1 इंच और नीचे वाला है उसको हम 1.25 इंच का बनाएंगे। चौकपट्टी के लिए जितना कट लगा है उससे हम कम से कम 3 सूत प्लस कर लेंगे ऐसे, ताकि हम अच्छे से लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों बारीकी से समझिए, नीचे वाले चौकपट्टी को हम नाप लेंगे तो जितना चौड़ाई होगा उतना ही हम यहाँ पे गैपिंग रखेंगे सिलाई से सिलाई की दूरी। तो ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। चलें अब हम दूसरे चौकपट्टी को भी इसी तरीके से कच्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको कुटका लगा लेना है। कुटका कभी भी सिलाई से एक तार बाहर ही हम लगाएंगे। अगर हम बिल्कुल सिलाई पे लगाएंगे तो हो सकता है कि सिलाई कट जाए, तो फिर से आपको सिलाई लगाना पड़ जाएगा और उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाने के बाद हम मार्जिन को ऐसे तोड़ लेंगे। ऐसे तोड़ने के बाद आप चाहें तो उस पे अंदर से सिलाई लगा लें और चाहें तो बाहर से भी लगा सकते हैं।
तो हम उसको अंदर से पक्का कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अंदर से पक्का करके सिलाई लगाते हैं, चौकपट्टी बनाते हैं, तो उसमें अंदर की भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस मार्जिन को थोड़ा सा हम क्रॉस में कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ताकि सिलाई हमारा बिल्कुल सिलाई पे आ सके। 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए 3 सूत। अब यहाँ पे दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, ताकि चौकपट्टी फोल्ड करते समय वहां पे मोटा फैब्रिक ना हो ऐसे। तो ऐसे हम चारों तरफ से निकाल देंगे, फिर हम फोल्ड करेंगे तो वहां पे बहुत ही आसानी से हम फोल्ड कर सकते हैं। इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे, इसलिए कि यहाँ पे सिलाई टूटने की चांस रहती है। उसके बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे पैर की। तो इस तरीके से हम पैर की सिलाई भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चौकपट्टी की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है दोनों तरफ से। तो इस तरीके से आप भी चौकपट्टी एक बार बनाकर जरूर देखिए। चले अब हम दूसरे चौकपट्टी को भी बनाकर दिखाते हैं अलग तरीके से। तो यहाँ भी आपको कुटका इसी तरीके से लगाना है। ऐसे हम मार्जिन को अलग कर लेंगे, उसके बाद हम कुटका लगाएंगे। कुटका लगाते समय खास ध्यान दीजिएगा कि सिलाई से 2 तार बाहर कुटका होना चाहिए। इस तरीके से पहले हम अंदर वाले पट्टी को सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बारीकी समझिए। तो इस तरीके से मार्जिन को हम ऊपर कर लेंगे। उसके बाद हम ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर से सिलाई से टाँकी लगा लेंगे ऐसे। ये भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों, सिर्फ इसमें डबल सिलाई अंदर दिखाई देगी आपको। उसके बाद हम मार्जिन को ऐसे कट कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों डबल चौकपट्टी बनाने का। इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे सरल और आसान तरीके से।
आर्म होल पे जितना चौड़ा ऊपर से आपको सिलाई लगाना है उस हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं आस्तीन में। तो इस तरीके से हम आस्तीन को अटैच करेंगे। जहाँ पे उरेब फैब्रिक होता है उसको हम लूज रखते हैं और जहाँ पे सीधा तार होता है उसको हम थोड़ा सा खींच कर रखते हैं। अगर आप इस तरीके से आस्तीन अटैच करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको नम कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से पैर की सिलाई लगाएंगे, या 3 सूत का या ½ इंच का। तो जितना आपको लगाना है उस तरीके से आप इस पे सिलाई लगा सकते हैं और उतना मार्जिन आप उसमें दे सकते हैं। यहाँ से हम 2.5 सूत पे सिलाई लगाएंगे। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे सिलाई, और सिलाई को बीच में लाते लाते हम कम से कम 3, 3.5 सूत, 4 सूत तक लगा सकते हैं, यानी कि ½ इंच तक लगा सकते हैं। अगर आपको ऊपर से ½ इंच की सिलाई लगानी है तो कच्चा करते समय ध्यान देना होगा कि ½ इंच से ज़्यादा हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और कहीं पे आपको नम नहीं दिख रही होगी। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाकर एक बार जोड़ देखिए। साइड अटैच करते समय यहाँ पे ऐसे हम थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप क्रॉस करके साइड अटैच करते हैं तो बॉटम फोल्ड करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। वहाँ पे आप देखे होंगे कि बॉटम फोल्ड करते समय ऊपर वाला फैब्रिक कम पड़ जाता है, तो ये दिक्कतें उसमें कभी नहीं आएगी। चले अब हम बॉटम फोल्ड करने की बहुत ही आसान तरीका दिखाते हैं आपको। तो पहले यहाँ पे आपको 1.5 सूत पे एक सिलाई लगाना है, उंगली से दबाकर। इतना दूर हम नहीं दबाएंगे। फिर यहाँ से हम उंगली से दबा देंगे ऐसे। उसके बाद एक सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को कभी भी बैक में रखी जाती है। इस तरीके से अगर आप बॉटम फोल्ड करते हैं तो बॉटम फोल्ड करने के बाद बहुत से बॉटम देखे होंगे कि फैलने लगता है, तो फैलेगा नहीं और फिनिशिंग उसमें अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है और आप जल्दी भी फोल्ड कर सकते हैं। चारों तरफ सिलाई जो है आपकी बिल्कुल बराबर होगी। अगर आप 2 सूत की सिलाई लगाना चाहते हैं या 3 सूत की लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से लगा सकते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। तो इस तरीके से हम बॉटम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बॉटम फोल्ड कितनी बराबर हुई है। चारों तरफ बिल्कुल 2 सूत का ही सिलाई मिलेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो एक बार इस तरीके से बॉटम फोल्ड करके जरूर देखिए। चलें अब हम कफ कच्चा पक्का करने का बहुत ही आसान तरीका दिखाते हैं। तो पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो 3 सूत की सिलाई लगा सकते हैं, चाहें तो 2 सूत की लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 सूत की सिलाई लगाए हैं। अब यहाँ मार्जिन हम छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट इन करके निकाल देंगे।
यहाँ पे ऐसे भी आप मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग करके निकाल देंगे मार्जिन छोड़ने के बाद। उसके बाद हम चौक पट्टी को ऐसे बराबर करेंगे। ऐसे बराबर करने के बाद अगर छोटा बड़ा है तो उसको थोड़ा बहुत झाड़ देंगे। फिर हम इस तरीके से कच्चा करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इतना दूर कफ अटैच करने के बाद हम ऐसे नाप कर देख लेंगे। अगर फैब्रिक ज़्यादा है, प्लेट ज़्यादा चमड़ा हो रही है, तो थोड़ा सा हम यानी कि 1-1.5 सूत ज्वाइंट पर भी प्लेट डाल देंगे। उसके बाद जो फैब्रिक होगा एक्स्ट्रा उसको हम ऐसे प्लेट डालेंगे। अगर शर्ट ज़्यादा लूज है, स्लीव ज़्यादा लूज है, तो आप 2 प्लेट भी यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है ऐसे कफ कच्चा पक्का करने का। अब यहाँ पे दोस्तों आप गोल या चौकोर जैसे मर्जी वैसे कफ बना सकते हैं इस तरीके से। इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और आप जल्दी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है ऐसे। चलें अब हम कॉलर तैयार कर लेते हैं। सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे, ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और फोल्ड करने के लिए दिक्कतें भी नहीं होगी। कॉलर कच्चा करते समय ध्यान दीजिएगा कि पेस्टिंग से कभी भी सिलाई आप 1 mm बाहर लगाइएगा। पेस्टिंग के नोक पॉइंट से एक टाँका पहले आपको नीडल को नीचे कर लेना है। उसके बाद धागा को इस तरीके से एडजस्ट करना है। फिर हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे धागा को। उसके बाद हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक को हम बराबर रखेंगे। यहाँ पे कम से कम 1 mm बाहर सिलाई लगाएंगे हम। अगर आप 1 mm बाहर सिलाई लगाते हैं तो आपको कॉलर पलटने के बाद मार्जिंग उसकी बहुत ही आसानी से बैठ जाती है। तो यहाँ भी वैसे हम कॉलर को नोक पॉइंट बना लेंगे। बैंड पट्टी अटैच करने के लिए मार्जिंग हम बैंड पट्टी में रखेंगे। कॉलर के जड़ से हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। जहाँ पे शेप होती है वहाँ पे थोड़ा हम कुटका लगा देते हैं ऐसे।
कॉलर को हम इस तरीके से सेंटर करके एक कुटका लगा देंगे। कुटका हल्का लगाएंगे, इसलिए मार्जिन हमें ज़्यादा नहीं लेना है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम कुटका लगा लेंगे बैंड पट्टी में भी। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुटका से कुटका मिलाते हुए कॉलर को एडजस्ट करेंगे। तो सीधे की तरफ से हम कॉलर को ऐसे रखेंगे, फिर हम बैंड पट्टी को मिला लेंगे कुटके से कुटके को। बैंड पट्टी अटैच करते समय भी हमें ध्यान देना होगा कि बैंड पट्टी से 1 mm बाहर सिलाई लगाएंगे, फिर हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे 1 mm बाहर सिलाई होना चाहिए। फिर हम अच्छे से नाखून से बैठा लेंगे, या आप चाहें तो प्रेस से भी बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक मार्किंग कर लेंगे सिलाई लगाने के लिए। अगर इस तरीके से हम मार्किंग करके कॉलर को अटैच करते हैं तो कॉलर पक्का करते समय नीचे और ऊपर का लब बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ भी हम मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम मार्जिन भी ज़्यादा नहीं रखेंगे। एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे हम ऐसे। कॉलर कच्चा करने से पहले नीचे से हम ऐसे बराबर कर लेंगे। ऊपर काज पट्टी जो है कम से कम 1.5 से 2 सूत छोटा होना चाहिए। उसके बाद हम एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक बार नाप कर भी देख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे कुटका जो है तो कुटका से कुटका मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे गला जो है छोटा हो रहा है, तो गला हम ऐसे छोटा कटिंग इसलिए करते हैं, अगर छोटा है तो हम उसको शेप कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अगर बड़ा कट गया गला तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस फार्मूले से हम कटिंग करते हैं कि गला थोड़ा सा छोटा हो। तो आप भी अगर इस फार्मूले से कटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी कटिंग और कॉलर की कटिंग, पेस्टिंग करना सब कुछ देख सकते हैं। अगले वीडियो में आप इस शर्ट की प्रेस करने का तरीका भी हम दिखाएंगे कि नई शर्ट को प्रेस कैसे की जाती है। शोल्डर पे कच्चा करने से पहले शोल्डर को हम थोड़ा सा खींच देंगे। आप देखे होंगे कि बहुत से कॉलर अटैच करने के बाद शोल्डर के पास नमसी दिखने लगती है, तो वो दिखते इसमें कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 सूत यहाँ पे मार्जिन रखे हैं सिलाई लगाने के लिए। अगर हम कॉलर के ठोका पे पहले सिलाई लगा लेते हैं तो कॉलर कच्चा करने में हमें परेशानी होती है और वहाँ पे फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो एक बार आप इस तरीके से कच्चा पक्का करके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोक पॉइंट भी सही से अपने आप से निकल गया। यहाँ कैंची लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ी। उसी तरीके से दूसरे कॉलर के ठोके को हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते समय खास ध्यान दीजिएगा कि पेस्टिंग से 1 mm बाहर आपको सिलाई लगाना है। अगर पेस्टिंग के बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे तो पलटने के बाद सही से नहीं बैठ पाएगा वहां पे। ऐसे हम कुटका लगा लेंगे बैक गले में, थोड़ा सा खींच देंगे ऐसे। सिलाई करते समय खास ध्यान देना होता है कि कहाँ पे हमें किस फैब्रिक को टाइट करके चलना है, खींच कर चलना है, और कहाँ पे हमें लूज करके चलना है। अब यहाँ पे दोस्तों अच्छे से हम बैंड पट्टी को बैठा लेंगे और सिलाई हम शुरू करेंगे शोल्डर ज्वाइंट से। बहुत से आप देखे होंगे कि ठोके के पास से सिलाई लगाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। उसमें ठोके के पास फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती है। तो आप इस तरीके से सिलाई लगा कर देखिए, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी।
यहाँ भी हम लब के सिलाई से फिनिश करेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। अगर आप इस तरीके से कॉलर कच्चा पक्का करते हैं तो कॉलर की सेंटर आउट भी नहीं होगी। अभी हम कॉलर को पक्का करने के बाद सेंटर नाप कर भी दिखाएंगे कि सेंटर जरा सा भी आउट नहीं मिलेगा आपको। यहां पे हम सिलाई खींच कर लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि लब नीचे और ऊपर दोनों साइड में बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से अगर आप कॉलर कच्चा पक्का करते हैं तो सेंटर आउट भी नहीं होगी। चलें अब हम सेंटर नाप कर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम नीडल को ऐसे चुभो देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में बिल्कुल सेंटर बराबर है ऐसे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों कॉलर कच्चा पक्का करने का। अब हम आपको कॉलर तोड़ने का तरीका दिखाते हैं कि कॉलर किस तरीके से तोड़ना है। तो ऐसे हम कॉलर को पहले तोड़ लेंगे, नाखून से थोड़ा बैठा लेंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने का तरीका भी हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। कॉलर को इस तरीके से तोड़ना है जैसे कि बैंड पट्टी ढक जाए और बैंड पट्टी पे ओवरलैप कम से कम 1 सूत होना चाहिए। बहुत से कलर आप देखे होंगे कि बैंड पट्टी दिखने लगती है, तो ये दिखते इसमें कभी नहीं आएगी। चलें अब हम शर्ट को एक बार ऐसे बैठा कर भी देख लेते हैं। यहां पे हम 3 सूत डाउन रखेंगे फ्रंट को, इसलिए कि 3 सूत हम प्लस करके कटिंग किए हैं। तो ऐसे हम बैठा लेंगे। अब यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और बैठने में भी कहीं पे आपको दिक्कतें नहीं दिख रही होगी। तो कटिंग अगर आप सही से करेंगे तो बिल्कुल शर्ट ऐसे ही बैठेगा। कॉलर भी आप देख सकते हैं कि कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और कहीं भी आपको झोल नहीं दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप भी इस तरीके से कटिंग और सिलाई करके जरूर देखिएगा। यह है दोस्तों प्रेस करने का सही तरीका। तो सबसे पहले आपको एक इस तरीके से तकिए की तरह बना लेना है, फिर उस पे ऐसे रखना है आपको शर्ट को। शर्ट में जितने सिलाइयाँ होती है सबसे पहले उसको बैठाई जाती है ऐसे। इसी तरीके से चारों तरफ हम सिलाई को बैठा लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे मार्जिन होती है, सिलाई होती है, वहाँ पे हम फैब्रिक को थोड़ा सा खींचकर फिर हम प्रेस करेंगे। आर्म होल को पहले हम अच्छे से बैठा लेंगे, फिर उसके बाद प्रेस करेंगे। आप चाहें तो स्टीम प्रेस से कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीम प्रेस नहीं है तो पानी का फुहारा भी दे सकते हैं वहाँ पे। दोनों तरफ हम अच्छे से बैठा लेंगे। यह है दोस्तों उल्टे सीधे फैब्रिक में बिना पैच का फैशन पट्टी। इस शर्ट की पूरी पेस्टिंग करना और सिलाई भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले उल्टे की तरफ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम सीधे की तरफ से भी प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो इस तरीके से आप भी शर्ट की फैशन पट्टी बना सकते हैं। और कॉलर भी यहाँ पे इस तरीके से बैठना चाहिए। तो यहाँ भी हम प्रेस से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों
बटन पट्टी को इस तरीके से प्रेस करना है, ऐसे बैठाना है। पहले हम नीचे इस तरीके से सीधे की तरफ से हम प्रेस कर लेंगे। उसके बाद बटन के पास जितना दूर बटन है उसको हम उल्टे की तरफ से प्रेस करेंगे। अच्छे से हम बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों साइड की मार्जिन जो है उसको भी हम अच्छे से बैठा लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बॉटम की प्रेसिंग हो चुकी है। चले अब हम आस्तीन की प्रेसिंग करते हैं। तो आस्तीन की प्रेसिंग आप इस तरीके से करेंगे। पहले मार्जिन को हम बैठाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से मार्जिन को पहले हम बैठा लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। मार्जिन बैठाने के बाद हम आस्तीन की प्लेट को ऐसे बैठाएंगे, कम से कम 7 से 8 इंच तक। पहले इस तरीके से सीधा एक प्रेसिंग कर लेंगे, जितना दूर आपको प्लेट को तोड़ना है उतना दूर तक। इससे क्या होता है कि प्लेट जो आपका है बिल्कुल सीधा बैठ जाती है। यह है दोस्तों डबल चौपट्टी, इसको हम अलग तरीके से बैठाएंगे। तो पहले हम नीचे वाले को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम ऐसे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। आप ऐसे भी बैठा सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी आप प्रेस कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया होता है, सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो इसकी खड़क में क्रिच आएगा। तो ऐसे हम पहले नीचे वाले को बैठा लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इतनी सफाई से बैठाने के लिए सिर्फ प्रेस करने से नहीं होगा, इसके लिए आपको कटिंग और सिलाई भी उस तरीके से करना होगा। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम,
कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं सबसे आसान तरीके से। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों आस्तीन की प्रेसिंग हो चुकी है। चलें अब हम कॉलर को प्रेसिंग कर लेते हैं। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि शर्ट की सबसे मेन चीज़ होता है कॉलर और कफ। तो कॉलर और कफ चौपट्टी अगर आप अच्छे से बना लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, तो शर्ट की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। पहले आपको कॉलर को इस तरीके से अच्छे से बैठाना है, कहीं पे नम नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हम कॉलर को उल्टे की तरफ से प्रेस करेंगे। नोक पॉइंट को हम ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे, ऐसे। तो इस तरीके से हम प्रेस करते समय थोड़ा सा घुमा लेंगे। दोनों साइड को हम उसी तरीके से घुमाएंगे। चलें अब हम कॉलर को तोड़ने की तरीका दिखाते हैं। तो कॉलर को जब भी हम तोड़ते हैं तो बैंड पट्टी से एक सूत छोड़कर, बिल्कुल बैंड पट्टी के जड़ से नहीं तोड़ना चाहिए कॉलर को। तो ऐसे पहले हम मार्जिन को इस तरीके से तोड़ लेंगे, ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों बैक में बैंड पट्टी को हम एक सूत ढक देंगे कॉलर से। उसके बाद हम ऐसे तोड़ लेंगे। यहाँ पे हम ऐसे घुमाएंगे, तो इस तरीके से हम घुमाते हुए प्रेस करेंगे ताकि वहाँ पे गोलाई बन जाए कॉलर में। दोनों तरफ हम उसी तरीके से घुमाते हुए प्रेस करेंगे ताकि वहाँ पे अच्छे से गोलाई बन सके। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो अगर आपको इस तरीके से कॉलर की कटिंग करना है, पेस्टिंग करना है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। शर्ट को प्रेस करने के बाद इस तरीके से बैठना चाहिए। अगर शर्ट इस तरीके से नहीं बैठ रही है तो आप समझ लें कि कटिंग में कहीं फॉल्ट है। तो अगर आपको कटिंग देखना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, कटिंग और स्टिचिंग दोनों।
अब यहाँ पे दोस्तों बटन के पास हमें प्रेस नहीं करना है, इस तरीके से खींच लेना है। इस तरीके से खींचकर हम बैक सेंटर में प्रेस करेंगे। अगर आप बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो शर्ट में बैक सेंटर में निशान आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अच्छे से बैठा लेंगे। शोल्डर के पास दोनों तरफ हम देख लेंगे बराबर होना चाहिए, फिर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़।